हर जगह है, हर जगह, हर जगह। पहले आईआईटी में भर के पूछा है। चलो, एक इक्वेशन होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इसलिए बोलते हैं इसको, ये इकलौता ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर बहुत सारे कंडीशन डाल दो तो ये कुछ भी बन सकता है। स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल भी बन सकता है, पैराबोला भी बन सकता है, इलिप्स भी और हाइपरबोला भी। तो एक तरह से बोलो तो कॉम्बो पैक है ये, बस कंडीशन बदलना है इसमें। इसका एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान से सुनते जाएं, बस सिलेबस में नहीं है फिर से बोल रहा हूं, बट फिर भी अपने को जानना है। डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। एक डिटर्मिनेंट जिसके अंदर होता है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ध्यान रहे, ए इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी इज कांस्टेंट टर्म, जी इज हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जितना कॉफिशिएंट है दैट इज 2g, उसका आधा दैट इज g। f इज हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ y एंड h इज हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ xy। इसका वैल्यू भी एक्सपांड करने के बाद कुछ आता है, छोड़ो हटाओ। अब कंडीशन ये आता है, पहला कंडीशन, अगर इस डेल्टा का वैल्यू 0 मिल जाए, 0, तो ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स a pair of straight lines, pair of straight lines। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो बच्चों लीनियर होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, लेकिन ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो उसमें दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कॉम्बाइंड हो जाएगा, यानी कि ये रिप्रेजेंट करने लग जाएगा दो स्ट्रेट लाइन के कॉम्बाइंड इक्वेशन को। अगली बात, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया, तो कहानी बदल गया, बहुत सारे कंडीशन आएंगे। अगर डेल्टा 0 नहीं आया, यहां पे अगर a और b बराबर आ गया और h का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि xy का टर्म गायब हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करने लग जाता है इक्वेशन सर्कल को। अगर डेल्टा 0 नहीं आया और h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकाला गया, अगर ये 0 आ गया, तो यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। अगर डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तो ये रिप्रेजेंट करने लग जाएगा इलिप्स को। और अगर डेल्टा नॉन जीरो और एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इट विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। तो ये कुल मिला के एक कॉम्बो पैक है, यानी कि कहीं भी अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिख जाए तो हमें सबसे पहले जो चेक करना होता है दैट इज डेल्टा। याद रखना है इसको, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, मुझे तो याद है, तुमको भी याद हो जाएगा। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कांस्टेंट, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका वैल्यू निकाला, 0 आया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 0 नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है, फिर ये सारे कंडीशंस हमको चेक करके देखने होंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर है सब अपने आप में, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब पढ़ना है। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ इसकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। यानी कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 निकल के आ गया तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बोलोगे सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है बच्चे, दो लाइन के इक्वेशन का कॉम्बाइंड इक्वेशन है। जैसे एक लाइन है एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक लाइन है मान लो 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इनका जो कॉम्बाइंड इक्वेशन होगा, कॉम्बाइंड इक्वेशन क्या करते हैं, दोनों का RHS 0 और दोनों के LHS को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक गंदा सा एक्सप्रेशन बनेगा। इमेजिन करो, एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स का टर्म भी आएगा, वाई का भी टर्म भी आएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? सो दिस इज द कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो ये कहानी लिखो पहले। नींद आ रहा है बच्चे? दिमाग घूम गया जिंदगी घूम जाएगा एक दिन।
अभी तो समुंदर के अंदर जाना स्टार्ट किया है बच्चे, पूरा समुंदर पार करना है। हाँ जी, हाँ जी, कौन क्या बोल रहा है? ये वाला देखो कैसे याद रखना है। डायगोनल में एबीसी, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। डायगोनल में एबीसी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अब याद रहेगा, डायगोनल में एबीसी, इसको मिरर मान लो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। एचजीएफ, एचजीएफ मिरर इमेज है ये। इसको डिटर्मिनेंट में एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। कौन ड्रॉपर वाला, कोई बताओ क्या नाम है इसका, कौन सा डिटर्मिनेंट है ये? सर ये सब मत पूछा करो आप, ठीक है ना, है कि नहीं? आप जबरदस्ती का मजाक मत उड़ाया करो बच्चों के सामने। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जब हाँ बच्चे, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है ये। अरे नहीं, डिटर्मिनेंट थोड़ी हटाया गया, डिटर्मिनेंट थोड़ी हटाया गया है। बाकी सब गायब है, बाकी सब कुछ नहीं है सिलेबस में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ, किसमें? आईआईटी में, जेडबलई मेन में बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा वेटेज है। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा पूरा कोऑर्डिनेट का, तो उसमें 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन तो श्योर है, रहेगा ही। एक्चुअली क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं बच्चे, स्ट्रेट लाइन सर्कल मिक्स कर देगा, स्ट्रेट लाइन पैराबोला मिक्स कर देगा, समझ रहे हो? ये हम स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे हैं, ये आगे जाके सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा, तो लाइन भी आ गया, सर्कल भी आ गया, नॉर्मल बन जाएगा किसी का। तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। अगले क्लास से हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। चलो अब इसमें एक खास बात बता दूं आपको, बता दो सर। क्या हो गया? ये म्यूट कैसे हो जाता है अपने आप? अपने आप कैसे म्यूट हो जाता है यार? हाइपरबोला बच्चे, हाइपरबोला नाम सुने हो? कोई बात नहीं, अभी से आदत हो जाएगा धीरे धीरे। हाइपरबोला, हाइपर एक आदमी था, ऐसे समझ लो हाइपर एक आदमी है जो बोल रहा है। तो इलिप्स क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं, बस उतना ही है बच्चे, हाइपरबोला तक है बस। वाह, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाँ बच्चे हाइपरबोला लास्ट है, हाइपरबोला तक हम लोग को पढ़ना है। अच्छा सवाल खत्म हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? चलो, एक चीज है दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। कैसा इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यानी कि इसके पहले जो था दैट वाज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। नाउ दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस फॉर सबका डिग्री जो होगा वो 2 ही होगा। यानी कि इसके पहले जो इक्वेशन था उसमें 1 डिग्री टर्म भी था, 2 डिग्री टर्म भी था, 0 डिग्री टर्म भी था। अब इसमें क्या करो, जितना 1 डिग्री और 0 डिग्री टर्म था सबको हटा दो उस इक्वेशन में। यानी कि जिसका जिसका पावर 2 है उसको रखना है। ax स्क्वायर को रखना है प्लस 2hxy को रखना है, ये भी सेकेंड डिग्री है बच्चे, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाता है, और प्लस by स्क्वायर को रखना है। बाकी दुनिया को भूल जाना है, दैट इज 0।
ठीक है, इसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और इसके लिए डेल्टा हमेशा 0 आता है। पहली बात तो ये, यानी कि ये एक रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। मजे वाली बात क्या है, पेयर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू ऑरिजिन, विच पासेस थ्रू ऑरिजिन। देखना मजेदार चीज है, सिलेबस के बाहर है, फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, अच्छा चीज है, बुरा चीज नहीं है। ये जो है ना, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो और एक्स वाई का टर्म हो, ये एक स्पेशल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जो कि दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों लाइन हमेशा ऑरिजिन से पास करता है। सर कहना क्या चाहते हो, और डिटेल में बताओ। ये लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ऑरिजिन, यहां से दो लाइन, एक ये और एक ये, इन दोनों का, दोनों ही ऑरिजिन से पास कर रहा है, और इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ऐसा निकल के आएगा। देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। हम जानते हैं ऑरिजिन से जो भी लाइन पास करता है बच्चे, उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है। मानते हो बात को? म्यूट कैसे हो जाता है अपने आप यार, अपने आप म्यूट कैसे हो जाता है? नहीं यार, फुल चार्ज करता हूं मैं क्लास के पहले। चलो इधर देखो, ऑरिजिन से जो भी लाइन पास करता है बच्चे, उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है। सही बोल रहा हूं? तो इसको मान लेता हूं y इक्वल टू m1x, इसका स्लोप m1 मान लिया, और इसको मान लेता हूं y इक्वल टू m2x, इसका स्लोप m2 मान लेता हूं। तो मेरे पास दो इक्वेशन क्या आ गया, टू इक्वेशन। अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो एक है, इसको उधर ले जाओ, RHS 0 कर रहा हूं, m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा है m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और अगर इनका मैं कंबाइंड इक्वेशन निकालूं, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया, तो इनका कंबाइंड इक्वेशन आता, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, m1x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जरा मल्टीप्लाई करना, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 xy माइनस m2 xy माइनस m1 xy माइनस m2 xy, और माइनस माइनस हो जाता प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो, ध्यान से, तो m1 m2 x स्क्वायर, इन दोनों से xy कॉमन कर लोगे तो माइनस ऑफ, अंदर आ जाता है m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आया क्या? और ध्यान से देखो तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है और वाई स्क्वायर का टर्म है। ये रहा एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म और वाई स्क्वायर का टर्म। खत्म कहानी। यानी कि इससे पता लग गया कि ये जो दो लाइन ओरिजिन से पास करेगा उसका कंबाइंड इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आएगा। एक काम करता हूं बच्चे, ये जनरल इक्वेशन है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं। इसको इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विथ अरे यार फ्लो खराब हो जाता है सब, ये म्यूट हो गए ना, फ्लो खराब हो जाता है सारा। इधर देखो, इधर देखो, कोई मजा ले रहा है लग रहा है। यहां वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, तो उससे पहले मैं यहां भी वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बना लेता हूं, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड कर दिया, b से। तो ये बन जाता बच्चों a बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाई बी इंटू एक्स वाई, और प्लस यह b से डिवाइड करूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को किया कंपेयर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर था, बाकी कॉफिशिएंट इक्वेट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ m1 m2, यहाँ a बाई बी, यानी कि m1 इंटू m2 का वैल्यू a बाई बी के बराबर होता है, स्लोप का प्रोडक्ट दोनों लाइन का। और यहाँ है 2h बाई बी, यहाँ है माइनस ऑफ m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m2 का वैल्यू माइनस ऑफ 2h बाई बी के बराबर होता है। यानी कि वो जो दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा था, जिनका स्लोप m1 और m2 था, उनके स्लोप का प्रोडक्ट a बाई बी आएगा और उनके स्लोप का सम माइनस 2h बाई बी आएगा। ध्यान रहे, a is coefficient of x square in the equation, b is coefficient of y square in the equation and h is half of coefficient of xy। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो इसको लिखो, पहले नोट करो।
हाँ, कहाँ कोमा में है बच्चे? स्टेप बताओ कहाँ पे कोमा में है। ऐसा कुछ कोमा में रहने वाला चीज है नहीं बच्चे, कुछ बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं कि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा वाला इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दो लाइन ले लिया, ओरिजिन से पास करने वाला। ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। इसको मान लिया y इक्वल टू m1x, इसको मान लिया y इक्वल टू m2x। दोनों का RHS 0 करके मल्टीप्लाई किया और इनका कंबाइंड इक्वेशन निकाला मैंने, और कंबाइंड इक्वेशन ये निकल के आया जिसमें x स्क्वायर था, xy था और y स्क्वायर था। तो इससे पता लग गया कि इस फॉर्म में इक्वेशन आएगा हमेशा। और मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया, वहां से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मिल गया a बाई बी और सम ऑफ स्लोप मिल गया -2h बाई बी। बस अभी तक इतना ही किया है मैंने। h देखो ना, h पहला इक्वेशन देखो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दिख रहा है। h क्या है वहां पे? xy का जो कॉफिशिएंट है उसका आधा, xy के कॉफिशिएंट का आधा, हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ xy। साइड में लिख लेना तुम लोग, a इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड h इक्वल टू हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ xy। लिख लो वरना फिर भूल जाओगे। a इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड h इक्वल टू हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ xy। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xy। क्योंकि इक्वेशन 1 में देखो y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था बच्चे, दिख रहा है ना। तो मैंने मेन इक्वेशन में भी सबसे पहले y स्क्वायर को अकेला बनाया। y स्क्वायर को अकेला बनाने के लिए b हटाना पड़ता है कि नहीं? मेन इक्वेशन में b को हटाने के लिए b से डिवाइड करना पड़ता y स्क्वायर को अकेला बनाने के लिए, बस इसलिए। और उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया और xy के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। y स्क्वायर तो बराबर हो ही गया था। तो अपने काम का चीज बच्चों यही फिलहाल यही निकला कि स्लोप का प्रोडक्ट a बाई बी होता है, स्लोप का सम -2h बाई बी होता है। ये फिलहाल काम का चीज निकला है। एक और काम का चीज निकालूंगा, बोलो तो निकाल दूं। मेरे दिल में आज क्या है, जो कहो तो मैं बता दूं। क्या क्या बोल रहे हैं? एक चीज और निकालता हूं, चलो 2 मिनट और देखो। कभी कभी क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछ लेगा। बताओ इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा कैसे निकालोगे? एंगल बिटवीन लाइंस हम जानते हैं, अगर इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, क्या हुआ? फिर से म्यूट हो गया क्या? चलो सुनो इधर, पुराना चीज है। अगर इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, बीच का एंगल थीटा, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब देखो m1 m2 तो पता था, लेकिन m1 माइनस m2 नहीं पता था। m1 माइनस m2 को क्या मैं चेंज कर सकता हूं m1 प्लस m2 और m1 m2 के टर्म में? बोलते नहीं,
बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। सुना है क्या? याद आया? याद आया? याद नहीं आया तो कोमा में रहना फिर। a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। नहीं सुना इसके बारे में? अरे ऐसे ही सोच लो ना, इसको स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट गया, इसको इधर लाओगे सॉल्व करोगे तो 4ab आ जाएगा। खैर जो भी हो, इधर आओ। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू जो निकाला रख देता हूं और m1 m2 का वैल्यू रख देता हूं। तो जानते हो ये क्या बनता है? ये बनता है प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये अगर तुमसे एंगल बिटवीन लाइंस पूछ ले तो स्लोप पता है तो फॉर्मूला पूरा यूज करो या फिर डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करो, प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। एक्यूट जो पॉजिटिव आएगा वो एक्यूट होगा बच्चे, जो निगेटिव आएगा वो ऑब्ट्यूस होगा। टेन थीटा है ना, टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। नहीं समझे? इसमें एक और चीज देखो, साफ साफ दिख रहा है, अगर a प्लस बी जीरो हो जाए, a प्लस बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो तो समथिंग बाई जीरो इंफिनिटी हो गया। और टेन थीटा इंफिनिटी तो थीटा कितना 90, यानी कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर उस इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो हो जाए बच्चों, तो लाइन जो होगा दोनों वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। बस अब इसके बाद सवाल कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो कुल मिला के याद रखने वाली 3 बातें फिर से बोल दूं। एक तो इक्वेशन याद रखना है, कंडीशन स्ट्रेट लाइन का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, होमोजीनियस इक्वेशन में दो लाइन के प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट a बाई बी होता है, स्लोप का सम माइनस 2h बाई बी होता है, और उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता है। खत्म कहानी। दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। हालांकि अगर सिलेबस में होता तो मैं इसके बहुत गहराई में जाता, लेकिन चलो जरूरत नहीं है। हाँ गद हो गया बच्चे, 3-4 साल पहले हटा चुका है। मिटा दें? बड़ी फोन आ रहा है जी। हेलो, हाँ मैडम जी मैं क्लास में हूँ, आपको कॉल करता हूँ निकल के। इट्स ओके। हेलो, चलो जी, बड़ा फोन आता है यार क्लास लेते टाइम। चलो सबसे पहले तो हम सवाल करेंगे, बोलता है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो किसी का वैल्यू निकलवा देता है। सबसे पहले ये सवाल करके दिखा दो तुम। हाँ ये लो, बोला कि इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लिखो इक्वेशन, इफ 2x स्क्वायर प्लस 7xy
प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 represents a pair of straight lines, then find lambda. Represents a pair of straight lines, then find lambda. अगर ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लैम्डा क्या होगा? लिख लिया बच्चों सवाल? चलो इस सवाल देख के मुझे सबका वैल्यू बताओ ए कितना सोच के, बी कितना, सी कितना, जी कितना, इसका आधा, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, हाँ, एफ कितना, एफ इसका आधा, और एच कितना, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। बस चलो अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा 0, डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखो और सॉल्व करके लैम्डा निकालना है। बता दूं यहां ए बी सी होता है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। वैल्यू इनका रख दिया जाए अगर ए 2 एच 7/2 जी 4 एच बी एफ H is 7/2, B is 3, F is 7, GFC 4, F is 7, C is lambda। क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है हमें? चलो देखें जरा, बताओ जरा लैम्डा क्या आएगा। पैसेंस के साथ सॉल्व करना, जल्दीबाजी नहीं। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आसियाना, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी। तुमको लगता है तुम निकाल पाओगे लैम्डा? चलो 1 मिनट का और टाइम देता हूं फिर। होठों पे कंडी चढ़ा के हम ताले लगा के आधी आधी बांट ले, चल तेरी मेरी जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा सा होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत सही। क्या नाम है तुम्हारा? बर्निल। एक बर्नॉल आता है, जहां कट जाता है वहां लगाया जाता है, जल जाता है तो। उसी से मॉडिफाइड है क्या बर्निल? बर्निल का मतलब क्या है? तुम है कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट है तुम। नॉर्मल इज ऑल्सो कलर। वेरी गुड बच्चे। चलो इधर देखो बच्चों, तुमसे नहीं होगा शायद, देखो इधर 2 इंटू ये गया 3 लैम्डा माइनस 49, तो इधर आया 3 लैम्डा माइनस 49, इसके साथ माइनस साइन आता है तो -7/2 इंटू ये गया 7/2 लैम्डा माइनस 28, 7 लैम्डा बाई 2 माइनस 28, और इसके साथ फिर प्लस साइन तो +4 इंटू ये गया
दिस इंटू दिस, 49/2 माइनस 12, 49/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। देखें जरा, हाँ 8 आएगा बच्चे, बिल्कुल। ये हो गया 6 लैम्डा माइनस 2 इंटू 49, 98। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -49/4 लैम्डा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7/2 इंटू 28 हो गया, 2 से गया 14, 14 इंटू 7 98, प्लस 4 इंटू 49/2, 2 से गया 2, 2 इंटू 49 अगेन 98, माइनस 4 इंटू 12 48 इक्वल टू 0। ऐसा लगता है एक प्लस 98 माइनस 98 ने काम आसान कर दिया। एलसीएम ले लें अगर, तो 6 लैम्डा माइनस 49/4 लैम्डा, 6 इंटू 4 24 लैम्डा माइनस 49 लैम्डा, ये हो गया -25 लैम्डा/4। इसको और इसको एलसीएम ले लिया, बाकी जो बचा आरएचएस भेज देते हैं। तो आरएचएस में जाके बच गया 98 माइनस 48, क्या 50 होता है क्या बच्चे? तो आरएचएस में जाके -50, माइनस ने माइनस को मारा तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 25, और ऐसा लगता है जैसे 8। अरे दिखा, चलो कुछ नहीं, तुम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सीख ही जाओगे। आता है तो आंसर का ही नहीं आया। अच्छा, ला के बैठे हुए थे ना। अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, एक और मौका देता हूं मैं। चलो, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स, देन फाइंड लैम्डा। सेम सवाल। चलो इस बार देखें कौन निकालता है। It represents a pair of lines, then find lambda। ज्यादा नहीं, बस 3 मिनट का टाइम दूंगा मैं, 3 मिनट। 3 मिनट काफी है बच्चे कैलकुलेशन के लिए। अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है तो 3 मिनट इज सफिशिएंट। काम करो। आंसर आएगा तो बोलना, शर्माना मत, ठीक है ना। तुम लोग शर्माते भी तो बहुत हो। बहुत बढ़िया बच्चे, सही है। और बाकी विद्वान लोगों, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना।
आया किसी का? टू ही आ रहा है क्या? सही है, जिनका टू आ गया बढ़िया, जिनका नहीं आया परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से ट्राई करना है, पैसेंस जरूरी है बच्चों। ए का वैल्यू लेमडा है, बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू -3 है, जी एक्स के कॉफिशिएंट का आधा 5/2, एफ वाई के कॉफिशिएंट -16 का आधा -8, और एच एक्स वाई के कॉफिशिएंट का आधा यानी कि -5। क्या ये सही लिखा था तुमने? तो ए एच जी लेमडा -5 5/2, एच बी एफ -5 12 -8, जी एफ सी 5/2 -8 -3। इसको सॉल्व करना है बच्चे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये 2 आएगा। पैसेंस के साथ करना, डिटर्मिनेंट सबको आता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तुमसे, ठीक है। अगला सवाल, चलिए लिखें, छोड़ दो थोड़ा सा, जिसका नहीं आया थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, आराम से करना, क्लास के बाद हो जाएगा। लिखो, सम ऑफ स्लोप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, sum of slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square equal to 0. Sum of slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square equal to 0 is 4 times of their product. ये बोलना चाह रहा है ये कि m1 प्लस m2 जो है वो 4m1 m2 है, उसी का लैंग्वेज में बोल रहा हूं। अब लिख लो आसानी से, सम ऑफ स्लोप्स गिवन बाय द लाइंस, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। देन फाइंड c। ये जो c दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना है। सवाल लिख लिए? चलो इस इक्वेशन को देख के बताओ, a कितना, b कितना, h कितना, -c एक्स वाई के कॉफिशिएंट का आधा -c। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। और बाकी हम जानते हैं कि हमको गिवन है m1 प्लस m2 इक्वल टू 4m1 m2 एंड वी नो m1 प्लस m2 इज -2h/b। पीछे देखो उलट के, 4 टाइम्स m1 m2 इज a/b, रख दो वैल्यू। तो -2 इंटू h का वैल्यू -c डिवाइडेड बाई b का वैल्यू -7 इक्वल टू 4 टाइम्स a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -7। यहां से देखो c कितना रहे, -7 ने -7 को मार दिया, c का वैल्यू 2 आ रहा है क्या? हाँ जी, पहले वाले क्वेश्चन का इक्वेशन है, कोई बोलो, मैं लिख रहा हूं। क्या था? लैम्डा एक्स स्क्वायर ये लो बच्चे। चलो जी एक और सवाल। अच्छा इसी में मान लो c का वैल्यू कितना आया? 2 आया। यहां c का वैल्यू 2 रख देता तो इक्वेशन बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, हाँ जी, -7y स्क्वायर। आपसे पूछता कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस,
फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, यानी कि इससे जो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है उनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो भाई, फॉर्मूला था अपने पास tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, यही था। चलो बताओ, प्लस माइनस 2 अंडर रूट, एच का वैल्यू कितना हो गया, एच क्या -2, और ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7। सबको दिख रहा है ना? अरे नींद आ गया क्या? हाँ यही रहना। तो एच स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस ए बी 1 इंटू -7 डिवाइड बाई ए प्लस बी 1 प्लस -7। तो जरा देखो तो tan थीटा इक्वल टू ऐसा लगता है जैसे +-2, ये 4 + 7 11 हो गया, तो 2√11 डिवाइडेड बाई 1 - 7 हो गया -6, 2 से गया 3। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया बच्चों, -1 और मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस या माइनस प्लस तुम्हारी मर्जी है, √11/3। ठीक है, तो अगर एक्यूट एंगल पूछता तो tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव वाला ले लो, √11/3, तो थीटा आ जाता tan इनवर्स ऑफ √11 डिवाइड बाई 3। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन्स। हाँ, अगर निगेटिव वाला लेते तब ऑब्ट्यूज बचे, ये तो एक्यूट होगा। पॉजिटिव है ना tan थीटा, पॉजिटिव लिया है हमने। जनरली एक्यूट पूछता है, इसलिए एक्यूट ही निकालते हैं हम। अगर माइनस वाला लोगे तो tan इनवर्स -√11/3, दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, बट वो भी एंगल है, गलत नहीं है वो। ठीक है क्या? टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। चलो बताओ, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चे, यही वाला फॉर्मूला, एंगल बिटवीन लाइन्स का यही फॉर्मूला, होमोजीनियस हो चाहे ना हो। चलो निकाल के दिखाओ तो। पॉजिटिव वाला लेना है आपको, सिर्फ एक्यूट बोला है मतलब पॉजिटिव वाला, जल्दी। ए बी और एच, तीन चीज तो यूज हो रहा है, देख लो ए बी और एच क्या है। सेवन बाई 1/5 आना चाहिए था यार। ए 2 दिख रहा है बच्चों, बी वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 दिख रहा है, एच एक्स वाई के कॉफिशिएंट का आधा 5/2 दिख रहा है, रख दो उठा के। एच स्क्वायर यानी कि 25/4 माइनस ए बी 6 डिवाइड बाई ए प्लस बी 2 + 3, यही ना। तो 2 देखो, 25 - 24 ये बन गया 1/4, 1/4 का रूट बच्चे 1/2 और नीचे 5, 2 से 2 कैंसल, पॉजिटिव ले लो तो tan थीटा इक्वल टू 1/5, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1/5। दिखा सबको? एक आखिरी सवाल, लास्ट, सिंपल सवाल है, ऐसे ही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में
बच्चे एक्यूट ऑब्ट्यूस बोलता है, वो एंगल बिटवीन लाइन से हो सकता है बच्चे, ऐसा कोई बात नहीं है, बट वो बोलता है एक्यूट ऑब्ट्यूस। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, ठीक है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा, तो निगेटिव वाला जब आएगा तो वो ऑब्ट्यूस ही होगा, ठीक है। एक और लास्ट सवाल लिख लो बच्चों। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, लिखो, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, if the lines represented by ax square plus 5xy plus 2y square equal to 0 are perpendicular to each other, then find A. If the lines represented by ax square plus 5xy plus 2y square equal to 0 are perpendicular to each other, then find A. बताओ। -2। बहुत बढ़िया। थीटा 90 तो हम जानते हैं कि a प्लस बी 0 होता है सर, खत्म कहानी। a मतलब a ही है और b मतलब 2 है, 0, a का वैल्यू -2। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ? तो इसी के साथ आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म।